और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारतीय इतिहास के टॉप 100 प्रश्न बताऊंगा। ये वे प्रश्न हैं जो कि सिली मिस्टेक कराते हैं और इन प्रश्नों को आप जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही प्रश्न है जो आपको एग्ज़ाम से बाहर कराते हैं। इससे पहले मैंने जीव विज्ञान के टॉप 50 प्रश्न बताए थे जो कि सिली मिस्टेक कराते हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिस्ट्री के टॉप 100 प्रश्न बताऊंगा। अगर आप इनमें से 70 प्रश्नों का भी सही आंसर दे देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो चलो बिना देर के हुए सीधे प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित दास और दस्यु शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो बी, शत्रु एवं विरोधी जाति है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बड़े स्नानागार का अवशेष मिला है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो सी, मोहनजोदड़ो आएगा। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में अट्टकथा का संबंध किससे है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो बी, बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ महावंश किस भाषा में लिखा गया है? दोस्तों, जो इसका जो सही आंसर है वो भी पाली भाषा में है। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो भी 13वां शिलालेख में है। अगला प्रश्न है, कुषाण शासक कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो सी, पुरुषपुर में थी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में आर्यभट्ट ने किस पुस्तक की रचना की? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो सी, आर्यभट्ट की रचना की थी। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने खुदवाया था? दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो ए, समुद्रगुप्त ने खुदवाया था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो ए, कन्नौज में थी हर्षवर्धन की राजधानी। अगला प्रश्न है, चोल काल में कुड़वलई का अर्थ क्या था? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो बी, ग्राम पंचायत चुनाव पद्धति था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया था? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो ए, 712 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन था जिसने इक्तेदारी प्रथा लागू की थी? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो ए, इल्तुतमिश ने की थी। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो को परियों का राजा किसने कहा था? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो सी, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो ए, गयासुद्दीन तुगलक था। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो ए, अकबर ने कराया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से सबसे कम उम्र का कौन था? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो डी, फैजी था। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो ए, अबुल फजल था। अगला प्रश्न है, दक्कन नीति के लिए प्रसिद्ध मुगल बादशाह कौन था? दोस्तों, जो इसका जो सही आंसर है वो सी, औरंगजेब था। दोस्तों, वैसे दक्कन नीति से संबंधित ये सभी राजा थे, परंतु जो सबसे ज़्यादा जिसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा दक्कन नीति अपनाई गई वो थे औरंगजेब के शासनकाल में ये दक्कन नीति जो है चरम पर थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान क्या था? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो बी, 8 प्रमुख मंत्री था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष पुनः लगाया था? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो सी, 1679 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो ए, 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया? दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस स्थान पर हुई? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो सी, ग्वालियर में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है बी, समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो बी, ए.ओ. ह्यूम ने की थी। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो बी, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो बी, बाल गंगाधर तिलक और सी, एनी बेसेंट दोनों आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो ए, चंपारण में किया था। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो
बी 1917 ईस्वी में हुआ था चंपारण आंदोलन। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ए माइकल ओडायर था। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किन नेताओं ने किया? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो उपरोक्त सभी ने किया था। अली बंधु, महात्मा गांधी और मौलाना आज़ाद, इन सभी ने किया था, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा योगदान इसमें अली बंधुओं का था। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सी 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो भी लाहौर अधिवेशन में पारित किया था 1929 में। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किस घटना से हुआ? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ए नमक सत्याग्रह से। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सी 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय सेना अर्थात आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ए मोहन सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था? दोस्तों इसका सही आंसर है बी दिल्ली चलो। इसका एक और नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना कब आई? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न है माउंटबेटन योजना की घोषणा कब हुई थी? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सी 3 जून 1947 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है भारत का विभाजन किस कानून के अंतर्गत हुआ? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगला प्रश्न है संस्कृत महाकाव्य कुमार संभव के रचयिता कौन है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ए कालिदास है। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस शासक ने कराया था? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो बी कुमारगुप्त ने कराया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महार सत्याग्रह कब किया था? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो डी 1927 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय ने किस पत्रिका की शुरुआत की थी? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो डी संवाद कौमुदी जो कि बंगाली भाषा में थे। अगला प्रश्न है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो बी दयानंद सरस्वती जी थे। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद में कब भाषण दिया? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सी 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। अगला प्रश्न है गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सी अमेरिका में हुआ था गदर पार्टी का गठन। अगला प्रश्न है वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। अगला प्रश्न है जन गण मन गीत पहली बार कहाँ गाया गया था? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ये 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सी अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। अगला प्रश्न है गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो बी दीनार कहा जाता था। अगला प्रश्न है चोल काल में मंदिरों की देखरेख कौन करता था? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो बी सभा करते थे। अगला प्रश्न है दीन इलाही धर्म का निर्माण कब हुआ था? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सी 1582 ईस्वी में हुआ था दीन इलाही। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ए हरिहर और बुक्का थे। अगला प्रश्न है पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सी अहमद शाह अब्दाली और मराठे के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी 1783 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ए 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो भी 1931 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सी 1784 ईस्वी में। अगला प्रश्न है रत्नावली नाटक के रचयिता कौन है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ए हर्षवर्धन है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी मृत्यु कहाँ प्राप्त की? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सी श्रवणबेलगोला कर्नाटक में।
अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो बी कालिदास ने लिखा था अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न है कृष्णदेवराय किस वंश के शासक थे। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सी विजयनगर साम्राज्य के। अगला प्रश्न है पेशवा बाजीराव प्रथम का शासनकाल कब था। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो बी 1720 से 1740 ईस्वी के बीच था। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो बी 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है रायरेश्वर मंदिर में शपथ किसने ली थी। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सी शिवाजी ने ली थी। अगला प्रश्न है लोकमान्य तिलक ने गणपति उत्सव कब शुरू किया। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सी 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत को तिलक की उपाधि किसे मिली। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ए सरोजिनी नायडू को। अगला प्रश्न है मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी कैथरीन मेयो थे। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में गजनी के सिक्कों का प्रयोग कब तक हुआ। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सी तुगलक वंश तक हुआ था। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो बी बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ए विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति किसकी उपलब्धियों का वर्णन करती हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ए समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन में निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत कौन थे। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सी कबीरदास जी थे। अगला प्रश्न है तंजावुर मंदिर का निर्माण किसने कराया। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ए राजराज चोल। अगला प्रश्न है गोलकुंडा किले का निर्माण किसने किया। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए कुतुब शाही। अगला प्रश्न है अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ए सर अहमद खान थे, सैयद अहमद खान थे। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो डी 1923 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है काकोरी कांड कब हुआ था। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो बी 1925 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो भी 23 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों इसका जो सही आंसर आएगा वो मौलाना सॉरी इसका जो सही नाम वो तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, पर जो इसमें जो ऑप्शन है उसमें वो नाम नहीं है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो भगत सिंह ले लेंगे। परंतु हाँ सॉरी उसका सही आंसर था मौलाना हसरत मोहानी, जो कि इसमें नहीं है। अगर वो होता तो वही आंसर लेते, लेकिन अगर वो नहीं है तो हम इसका आंसर भगत सिंह लेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सी 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है गोलमेज सम्मेलन कितने हुए। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो भी 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ए लिनलिथगो थे। अगला प्रश्न है द हिंदू समाचार पत्र किसने शुरू किया। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ए जी सुब्रमण्यम अय्यर ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है गदर पार्टी का प्रमुख केंद्र कहाँ था। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था गदर पार्टी का प्रमुख केंद्र। अगला प्रश्न है नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ए जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो बी संविधान निर्माण के लिए भारतीयों को अधिकार देना। दोस्तों इसमें इसका एक और उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना भी था, इसलिए अगर वो ऑप्शन रहे तो उसको लेना होगा, परंतु वो ऑप्शन नहीं है तो ये भी ऑप्शन है, ये भी आ सकता है कि संविधान निर्माण में भारतीयों को अधिकार देना। अगला प्रश्न है 1991 अवध किसान सभा का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ए जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने किया था। अगला प्रश्न है पायनियर समाचार पत्र का संस्थापक कौन था। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ए रॉबर्ट नाइट थे। अगला प्रश्न है तिलक स्वराज फंड की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो बी 1920 ईस्वी में हुए थे तिलक स्वराज फंड की स्थापना। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार कहाँ स्थापित की है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सी सिंगापुर में स्थापित किए थे।
अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस पहली बार भारत में कब मनाया गया? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ए 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो बी 1946 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ए पिंगली वेंकैया जी ने किया था। अगला प्रश्न है, हाँ, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तो उसका सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन अगर यहाँ स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल रहता तब हम इसका आंसर लॉर्ड माउंट बेटन लेते। अतः यहाँ पर जो है स्वतंत्र भारत का आएगा, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन आएगा। ये रहे आपके टॉप 100 प्रश्न जो कि सिली मिस्टेक कराते हैं भारतीय इतिहास के।